Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So now we will start with the interesting subject that is mathematics. अब मैथमेटिक्स पढ़ना कितना इजी होता है बच्चों, और ऑनलाइन मैथमेटिक्स इज़ ऑल्सो सो इंटरेस्टिंग. आप कहीं भी पढ़ के कहीं भी आप मुझे सुन सकते हैं, मैं आपको कहीं से भी कुछ भी बता सकती हूँ. सो आई विल बी टीचिंग यू मैथमेटिक्स. आई एम योर टीचर. मिस रेनू राठी. नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम मैथ्स के बारे में जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि हमने नंबर्स वगैरह सीखे, तो हम ऐसे ही थोड़ा और आगे उसमें फर्दर हम सीखेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट विद द शेप्स अराउंड अस. ज्योमेट्री मतलब अब हम देख लेते हैं बच्चों कि हमारे आसपास जो शेप्स होती है, जैसे रूम किस शेप का होता है, या टेबल है वो किस शेप की है, या आप जो कड़ा पहनते हैं हाथ में बेंगल्स वगैरह वो किस शेप के होते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. नाउ लेट्स रिकॉल, लेट अस सी व्हाट वी हैव लर्नड. काउंट एंड कलर द शेप्स. अब आपको क्या करना है बच्चों, काउंट करना है और शेप्स को कलर करना है. अब सबसे पहले हमें क्या बोला गया है बच्चों कि जहाँ पे आपका स्क्वायर है वहाँ पे आपको कैसा कलर करना है, पिंक कलर करना है. जहाँ पे सर्कल है, सर्कल में आपको क्या करना है बच्चों, सर्कल में मैम ब्लू कलर करना है. जैसे मान लो ये सर्कल है, इसमें ब्लू कलर करना है. जहाँ भी सर्कल है उनको आपको ब्लू कलर करना है. जहाँ ट्राइंगल है उसको ग्रीन कलर करना है. जहाँ रेक्टेंगल है वहाँ आपको ऑरेंज कलर करना है. अब हमें क्या बोला गया है बच्चों, हमें बोला गया हाउ मैनी सर्कल्स. अब सर्कल्स कितने हैं बच्चों, मैम 4 सर्कल्स हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे. ऐसे ही बच्चों आपको स्क्वायर्स कलर करने हैं, रेक्टेंगल ट्राइंगल कलर करने हैं और उनको काउंट करते जाना है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट. अब पॉइंट क्या होता है, वी इंडिकेट द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट बाय प्लेसिंग अ डॉट विद अ पेंसिल. अ पॉइंट इज़ नॉट अ थिंग बट अ प्लेस. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि जब भी हम किसी चीज़ की पोजीशन को बताते हैं, वो पोजीशन किससे बताते हैं, हम एक डॉट से बताते हैं. और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट कोई थिंग नहीं है, वो एक प्लेस है. मतलब लाइक टेक अ शार्पन पेंसिल, मार्क अ डॉट विद इट ऑन अ पेपर, नेम इट एज पी, वी कैन से दैट पी इज़ अ पॉइंट. अब हम क्या करना है बच्चों, आपको एक पेंसिल लेनी है शार्प करो से, और उससे किसी पेपर पे एक डॉट जो है वो ड्रॉ कर दो और उसको पी नेम दे दो, तो क्या हो गया, पी बच्चों, पी हमारा पॉइंट हो गया. नाउ लाइन्स. लाइन्स कैन बी कर्व्ड और स्ट्रेट. लेट अस सी हाउ. टेक अ थ्रेड, होल्ड इट विथ बोथ हैंड्स, स्ट्रेच द थ्रेड straight till it forms a straight line. Now loosen the above thread till it get curved. Such lines are called curved lines. हमें क्या बोला गया बच्चों कि लाइंस जो होती है वो हमारी दो तरह की होती है, एक होती है कर्व्ड, एक होती है स्ट्रेट. अब देखते हैं वो कैसे. आपको एक थ्रेड लेना है, उसको अपने दोनों हाथों से पकड़ना है. अब पहले तो आपको उस थ्रेड को बिल्कुल टाइट पकड़ना है, तो वो एक स्ट्रेट हो जाएगा. तो वो हमारी कैसी होगी बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन होगी. जैसे इस बच्चे ने पकड़ा हुआ है, ये हमारी कैसी स्ट्रेट लाइन. फिर आपको उस थ्रेड को लूज छोड़ देना है. तो जब आपने थ्रेड को बच्चों लूज छोड़ दिया, तो वो कैसा हो गया, जैसे इस बच्चे ने पकड़ा हुआ है वो कैसा हो गया, कर्व हो गया. तो ये कैसे हो गई, ये हो गई हमारी कर्व्ड लाइन. Now let's start with the representation of a line. A line can be represented as shown below. अब क्या बोला गया बच्चों, एक लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लाइन को हम, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, एक हमारी कर्व लाइन होगी. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन कितने टाइप की होती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन आर ऑफ 3 टाइप्स. नाउ स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन और वर्टिकल लाइन. अब ये जो बच्चों आपको लाइन दे रही है कैसी लाइन है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है. देन ये हो गई बच्चों एक स्लांटिंग लाइन, मतलब जो थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी है, वो हमारी कैसे होगी, स्लांटिंग लाइन हो गई. देन है बच्चों लाइक स्लीपिंग और हॉरिजॉन्टल लाइन. लाइक जब कोई सोता है तो वो कैसे होती है, वो हमारी दिखाई है इन्होंने, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई. नाउ ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन, वी यूज़ अ स्केल और अ रूलर टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स इन द फॉलोइंग वेज. हमें क्या करना है बच्चों, जब भी हम कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम एक स्केल और रूलर की हेल्प से यूज़ करते हैं. टेक अ स्केल एंड प्लेस इट ऑन अ पेपर. आपने एक स्केल रखना है बच्चों, ये आपने पेपर पे प्लेस किया. नाउ मूव अ शार्पन पेंसिल अलॉन्ग द रूलर. नाउ रिमूव द रूलर. नाउ यू सी दैट यू हैव ड्रॉन अ स्ट्रेट लाइन. अब आपको क्या करना है बच्चों, आप एक स्केल लेंगे, उसको एक पेपर पे रखिए और यहाँ से इसके साइड में एक लाइन ड्रॉ कीजिए. आप देखेंगे बच्चों जब आप स्केल हटाएंगे तो वो लाइन कैसी है, वो हमारी एक स्ट्रेट लाइन है. Now let's look at the hot questions. Join the dots to create some designs and fill colors. अब बच्चों इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, डिज़ाइन बनाने हैं आपको. डिज़ाइन बना के उसमें कलर जो है फिल करने हैं. जैसे मान लो इन्होंने पहले से जो ये डिज़ाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसमें आप ऐसे कलर फिल कर सकते हैं. कोई भी आप डिज़ाइन ड्रॉ कीजिए और उसमें आप अपने मर्ज़ी से कोई भी अपना फेवरेट कलर जो है वो आप फिल कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग शेप्स. अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको शेप्स को अंडरस्टैंड करना है. वर्टेक्स, ईच कॉर्नर ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स.
बच्चों किसी भी हमारी, अब जैसे मान लो ये एक शेप है, इसका जो एक कॉर्नर है इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। जितने भी कॉर्नर होंगे वो हमारे होंगे वर्टेक्स। साइड, द स्ट्रेट लाइन फॉर्मिंग द शेप आर कॉल्ड साइड। जो स्ट्रेट लाइन बच्चों जो भी हमारी कोई भी शेप बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइड्स। नाउ द रिमाइंडर इज द प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसेस। वर्टेक्स का प्लूरल क्या होता है बच्चों, दैट इज वर्टिसेस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्लेन शेप्स। प्लेन शेप्स क्या जाते हैं बच्चों, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल्स एंड ओवल्स आर प्लेन शेप्स। जो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल ये सब कैसी है बच्चों, हमारी प्लेन शेप है। लेट अस लर्न अबाउट देम, इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। Let's start with rectangle. A rectangle has 4 sides and 4 corners. The opposite side of a rectangle are equal. हमें क्या बोला गया बच्चों कि रेक्टेंगल की जो है 4 साइड्स होती हैं, ये हमारी साइड्स हो गई बच्चों, और ये 4 ही इसके क्या होते हैं, हमारे कॉर्नर्स होते हैं। और जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स होती हैं बच्चों वो कैसी होती हैं, वो हमारी इक्वल होती हैं। नाउ अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस, ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर का क्या बोला गया है बच्चों कि स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और 4 ही वर्टिसेस होती हैं, और स्क्वायर की चारों साइड्स मतलब सारी साइड्स जो है वो हमारी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैज़ 3 कॉर्नर्स और वर्टिसेस, इट हैज़ 3 साइड्स, ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मे और मे नॉट बी इक्वल। हमें क्या बोला गया है बच्चों, ट्रायंगल जो होता है उसके 3 कॉर्नर होते हैं, मतलब 3 वर्टिसेस होते हैं, और जो साइड्स होती है ट्रायंगल की वो इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। Now let's start with circle. A figure obtained by moving a pencil around a coin is called a circle. A circle has 0 corner and 1 curved side. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि जो सर्कल है वो हम कैसे बनाते हैं, कि मतलब हमने कोई फिगर है, कोई कोइन रखा, उस कोइन की साइड में हमने पेंसिल घुमा दी तो ये हमारा सर्कल बन गया। अब सर्कल में कोई कॉर्नर दिख रहा है बच्चों आपको, नहीं है मैम कोई कॉर्नर नहीं है, कर्व साइड है, इसमें सिर्फ एक कर्व साइड होती है। ओवल, अ फिगर obtained by moving a pencil around the egg is called an oval. एंड ओवल है 0 कॉर्नर एंड 1 कर्व साइड। ओवल कैसे बनता है, मान लो बच्चों आपके पास एक एग है, एग की साइड में आपने मूविंग पेंसिल जो है वो घुमा दी, वो हमारा ओवल बन गया। ओवल की भी कोई कॉर्नर नहीं होता, सिर्फ एक कर्व साइड होती है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.1, कलर द शेप्स विच आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन ओनली रेड। आपको क्या करना है बच्चों, जो लाइंस, जो शेप्स जो है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बनी है उनको आपको कलर करना है, वो भी कौन सा कलर करना है, सिर्फ रेड कलर करना है। मैम फर्स्ट वाली है तो हम इसे रेड कलर से कलर कर देंगे, सेकंड वाली नहीं है तो इसे कलर नहीं करेंगे। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश हैज़ 0 कॉर्नर। किसके 0 कॉर्नर होते हैं बच्चों, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। मैम अ सर्कल हैज़ 0 कॉर्नर्स। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी ऑफ ईच डू यू फाइंड इन द गिवन फिगर्स। आपको इन फिगर्स में बच्चों क्या और कितने दिख रही हैं। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी दिख रही है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये रही। वर्टिकल लाइन कितनी है बच्चों, मैम वर्टिकल लाइन तो ऐसी होती है, वो तो एक भी नहीं है तो 0 हो गया। स्लांटिंग लाइंस, वेरी गुड मैम 2 हैं। अब कर्व लाइन, मैम इसमें तो कोई कर्व है ही नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन से बना है, सो द आंसर विल ऑल्सो बी 0। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द सॉलिड शेप्स। You can see many solid shapes in your surroundings. Cube, sphere, cone, cuboid and cylinder are solid shapes. These solid shapes have more than one face. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि आपने अपने आसपास बहुत सारी solid shapes देखी होंगी। क्यूब हो गया, स्फेयर, कॉन, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सब कैसी हैं, ये सब हमारी सॉलिड शेप्स हैं। ये सॉलिड शेप्स जो हैं इनके एक से ज़्यादा फेस भी होते हैं। फेस, अ फेस इज़ अ सरफेस ऑफ द सॉलिड शेप। फेस क्या होता है बच्चों, ये उसका जो सरफेस होता है उसे हम बोलते हैं फेस। एज, व्हेन 2 फेसेस ऑफ अ सॉलिड शेप मीट दे फॉर्म एन एज। जब दो जो हमारे फेसेस हैं बच्चों, ये एक फेस है, ये एक फेस है, तो वो जब मिलते हैं तो ये जो चीज़ बन रही है ये क्या है बच्चों, ये हमारा एज है। कॉर्नर, व्हेन 3 एजेस मीट दे फॉर्म अ कॉर्नर। अब या फिर वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। अब बोला गया है बच्चों कि जब 3 एज मिलते हैं ना, देखो बच्चों यहाँ पे 3 एज मिल रहे हैं, आपके यहाँ पे 3 एज मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, दैट विल बी आवर corner. Now let's start with cube. The adjacent figure is a cube. It has 6 faces, 12 edges and 8 vertices. All its edges are of same length. All its faces are of same size. And few examples of cube are given below. हमें क्या बोला गया है बच्चों, ये जो फिगर है ये हमारा क्या है, एक क्यूब है। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 12 एज होते हैं और 8 हमारे वर्टिसेस होते हैं। इसके सारे एज जो हैं वो हमारे सेम लेंथ के होते हैं, फेसेस जो हैं वो सेम साइज़ के होते हैं
और ये आपको कुछ जो है बच्चों क्यूब की जो है एग्जाम्पल्स हमें दिखा रखे हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्यूबॉइड. The adjacent figure is a cuboid. It has 6 faces, 8 vertices and 12 edges. Its opposite faces are equal. Few examples of cuboid are given below. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं और 12 हमारे एज होते हैं. और जो बच्चों क्यूबॉइड के जो अपोजिट फेस होते हैं, ये जो आपको फेस दिख रहे हैं, ये कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. ये हमारे क्यूबॉइड के कुछ एग्जाम्पल हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सिलेंडर. The adjacent figure is a cylinder. It has 3 faces, 1 curved, 2 plane and 2 edges. It does not have any vertices. Few examples of cylinder are given below. हमें क्या बोला गया है बच्चों कि जो सिलेंडर है उसके कितने फेस होते हैं? मैम 3 फेस होते हैं. ये हमारे सिलेंडर के एज है, बट जो फेस है उसमें मैम एक तो हमारा कर्व्ड होता है और 2 हमारे कैसे होते हैं? 2 हमारे प्लेन होते हैं. और सिलेंडर का कोई भी वर्टिसेस नहीं होता. Now let's start with cone. The adjacent figure is a cone. It has 2 faces, one flat and other is curved. One vertex and one edge. Few examples of cone are given below. ये हमें बच्चों एग्जाम्पल दे दिए कौन के आइसक्रीम और बर्थडे कैप, ये सब चीज़ें, पेंसिल भी है. अब कोन क्या होता है मैम? कोन के 2 फेस होते हैं, एक हमारा फ्लैट फेस होता है और एक होता है हमारा कर्व्ड फेस. ठीक है. अब उसमें एक वर्टेक्स भी होता है, ये वर्टेक्स है, और इसमें एक हमारा एज भी होता है. Now let's start with sphere. The adjacent figure is a sphere. It has one face. It does not have any edge or vertex. Spherical objects are shown alongside. आपको बच्चों spherical object दिखा रखे हैं, जैसे अर्थ है और भी planet हो गए. और जो sphere है बच्चों उसका सिर्फ एक ही फेस होता है और उसका कोई भी edge और vertex नहीं होता. Now let's start with exercise 7.2 to understand it better. First question is answer the following questions. Name any 2 cuboidal objects. आपको 2 cuboidal objects के नाम बताने हैं बच्चों. एक हो जाएगा आपका पेंसिल बॉक्स. यस मैम, पेंसिल बॉक्स इज अ क्यूबॉइड. एक हो जाएगा मैच स्टिक बॉक्स. मैच स्टिक बॉक्स. या फिर आप यहाँ पे चॉकलेट बॉक्स भी लिख सकते हैं, वो भी आपका कैसा होगा बच्चों? क्यूबॉइड होगा. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स. नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. कलर. क्यूब को कैसा कलर करना है बच्चों? आपको ग्रीन कलर करना है. जो आपको चीज़ क्यूबॉइड लग रही है उसको आपको रेड कलर करना है. जो आपको सिलेंडर लग रहा है वो आपको येलो करना है. जो आपको ब्लू किसको करना है बच्चों? कोन को करना है. और जो स्फीयर है उसको ऑरेंज करना है. अब क्यूबॉइड कौन सा है बच्चों? मैम बुक इज अ क्यूबॉइड, तो उसको हम कैसा कलर करेंगे? उसको हम रेड कलर करेंगे. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's start with question number 3, students. Question number 3 says that look at the picture and write the number of. आपको क्या करना है बच्चों? पिक्चर देख के आपको ये बताना है कि किसके कितने एज हैं और कितने वर्टिसेस होंगे. ठीक है. अब सबसे पहले क्या है बच्चों? एक बुक दे रखी है. बुक कैसे शेप की होती है मैम? बुक होती है क्यूबॉइड शेप की. अब क्यूबॉइड के कितने वर्टिसेस होते हैं मैम? 8 वर्टिसेस होते हैं क्यूबॉइड के और 12 एजेस होते हैं. तो वही हमारे बुक के हो जाएंगे. सिमिलरली बोल क्या है? बोल एक स्फीयर है. ऐसे ही बच्चों आपको सबके बताने हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट पार्ट सेज दैट अ स्फीयर हैज डैश कॉर्नर. स्फीयर के कितने कॉर्नर होते हैं? स्फीयर के तो कोई कॉर्नर नहीं होते. स्फीयर हैज 0 कॉर्नर्स. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट, स्टूडेंट्स. नाउ फॉलो दिस टेबल. अब आपको क्या करना है बच्चों? ये टेबल आपको देखनी है. इस टेबल को आपको बच्चों अच्छे से याद करना है कि क्यूब के कितने फेसेस होते हैं. क्यूब हैज 6 फेसेस, 12 edges and 8 corners. Cuboid has 6 faces, 12 edges and 8 corners. Sphere has 1 face, 0 edge, 0 corner. Cone has 2 faces, 1 edge and 1 corner. Cylinder has 3 faces, 2 edges and 0 corners. Rolling and sliding. Flat surface, curved surface. अब क्या बताया गया है बच्चों? हमारे इसमें रोल क्या चीज़ें करती है, क्या स्लाइड करती हैं? Solid with flat surface slide on a sloping surface. Solid with curved surface roll on a sloping surface. हमें क्या बोला गया बच्चों? कि जिनका फ्लैट सरफेस होता है, जिन सॉलिड्स का, वो स्लाइड करते हैं किसी भी सरफेस पे, स्लोपिंग सरफेस पे. और जो सॉलिड जो थोड़े कर्व्ड शेप के होते हैं, जैसे ये कर्व दिखा रखा है हमें, जो कर्व्ड शेप के होते हैं वो कैसे करते हैं? वो रोल करते हुए नीचे स्लाइड होके, मतलब नीचे रोल होते हुए जाते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल. क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स हैव फ्लैट सर्फेसेस, स्फीयर हैव कर्व्ड सरफेस. हमें क्या बोला गया बच्चों? अब देखो क्यूब और क्यूबॉइड जो है उनके फ्लैट सरफेस है तो वो स्लाइड करेंगे, और स्फीयर क्या है? कर्व्ड सरफेस है तो वो रोल करेगा. अब सिमिलरली सिलेंडर एंड कोन हैव कर्व्ड एंड फ्लैट सरफेसेस. अब देखो सिलेंडर और जो कोन है उनका जो सरफेस है वो कर्व्ड है और फ्लैट है, तो वो क्या करेंगे बच्चों? वो हमारे
स्लाइड करेंगे। नाउ लेट्स लुक एट सिलेंडर एंड कोन्स रोल अलोंग देयर कर्व सरफेस। अब जो सिलेंडर और कोन है बच्चों वो क्या कर रहे हैं, वो रोल कर रहे हैं, वो हमारे क्या करेंगे, वो हमारे रोल करेंगे। नाउ लेट्स लुक एट द रिमाइंडर ड्रम एंड बोल शेप्ड ऑब्जेक्ट वेयर एज बॉक्स शेप ऑब्जेक्ट्स कैन स्लाइड। हमें क्या बोला गया है बच्चों कि जो ड्रम और बोल शेप के जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे क्या करते हैं, रोल करते हैं, लेकिन जो बॉक्स शेप के ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे स्लाइड करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट सम वर्कशीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट अ सिलेंडर हैज़, बच्चों आपको इसमें बताना है अ सिलेंडर हैज़ हाउ मेनी फेसेस, अ सिलेंडर हैज़ 3 फेसेस। नाउ that's how you can solve the remaining parts. Look at the given shapes, identify the, write the names of the given shape। आपको क्या करना है बच्चों, शेप्स देखनी है और उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कौन सी शेप है और उसका नाम लिखना है। नाउ अब ये फर्स्ट शेप, दिस इज विच शेप, वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम, दिस इज द शेप ऑफ अ cylinder. That's how you can solve the remaining parts. Make a rough sketch making of the given figures. Name the shapes which are used to make the figures. Also state the different types of lines used to make each figure. आपको क्या करना है बच्चों, आपको रफ जो है वो स्केच मैच करना है, मतलब ऐसा ही स्केच बनाना है। ये बताना है कि इसे बनाने के लिए कौन कौन सी जो शेप्स हैं वो यूज़ हुई हैं, और आपको ये भी लिखना है कि कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस जो है इसमें यूज़ हुई हैं एक फिगर को बनाने के लिए। अब इसमें कौन सी हुई है बच्चों, इसमें मैम इसमें हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ हुई है और स्लांटिंग लाइन यूज़ हुई है, और कोई सी लाइन यूज़ हुई है बच्चों, नो मैम नहीं हुई। और कौन कौन सी शेप्स जो है वो इसमें यूज़ की गई है, मैम ट्राइंगल की शेप यूज़ की गई है, और क्या यूज़ किया गया है, और यूज़ किया गया है हमारा रेक्टेंगल। और अब आपको बच्चों ऐसी ही एक शेप बनानी है, ये हमने वैसी ही एक शेप बना दी। That's how you can solve the remaining part, students. Now let's look at mental math questions. You have to take the correct answer. If a pencil is run along the edge of a cube, we get a, अगर बच्चों अगर हम क्यूब के एज पे एक पेंसिल को चलाते हैं तो वो हमें क्या मिलेगा, उससे क्यूब का है बच्चों, तो क्या मिलेगा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर मैम, इट विल बी अ स्क्वायर। That's how you can solve the remaining part, students. Now let's look at the learning objective or activity. Look at the figures given below. आपको क्या करना है बच्चों, इन फिगर्स को देखिए आप। Now from the above figures write down, आपको क्या करना है बच्चों, जो ये हमें फिगर्स दी गई हैं इससे आपको क्या करना है, अब देखो पेंसिल है, इरेजर है, ये सब चीज़ें हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट रोल एंड द ऑब्जेक्ट दैट स्लाइड ऑन द टेबल। आपको क्या करना है बच्चों, अब मैंने देख लिया, अब पेंसिल है, पेंसिल क्या करेगी बच्चों, रोल करेगी, तो आप पेंसिल को आप रोल वाले में लिख दीजिए। अब बुक है, बुक क्या करेगी, बुक मैम स्लाइड करेगी, तो बुक को आप किस में लिख देंगे, स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट में। ऐसे बच्चों आपको सब का बताना है कि क्या रोल करेगा और क्या स्लाइड करेगा। Now let's look at the maths lab activity. Make new shape with straight line, vertical, horizontal and slanting. आपको क्या करना है बच्चों, जैसे मान लो इसमें आपको एक शेप दी गई है, वैसे ही आपको इन डॉट से और शेप्स जो है बनानी है। उसमें आपको वर्टिकल लाइंस का भी यूज़ करना है, हॉरिजॉन्टल का भी यूज़ करना है और स्लैंटिंग लाइंस का भी यूज़ करना है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसे करना बिल्कुल भी मत भूलिए।